यह कहानी बहुत पुराने समय की है, उस दौर की जब बगदाद के बाजारों में रेशम की खुशबू फैली रहती थी और हर गली में कहानियां सुनाने वालों की आवाजें गूंजती थीं। यह कहानी है रईस मलिक नाम के एक व्यापारी की। उसके खजाने सोने से भरे हुए थे, लेकिन उसका दिल घमंड और स्वार्थ का घर बन चुका था। उसके महल में दुनिया भर से लाई गई अजीब व गरीब और अनोखी चीजें थीं, मगर उसकी आंखें हमेशा आसमान की ओर उठी रहती थीं, जैसे उसे जमीन पर आम लोगों के बीच रहना अपनी शान के खिलाफ लगता हो। रईस मलिक के पास दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था वह थी उसकी नरम मखमली उड़ने वाली कालीन। वह कोई आम कालीन नहीं थी। कहा जाता था कि एक बूढ़े दरवेश बाबा सादिक ने उसे खास इल्म से बुना था। एक दिन वही दरवेश रईस मलिक के दरबार में आया, लेकिन रईस मलिक ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। जब दरवेश को धक्का देकर बाहर निकाला गया तो उसने गुस्से में कहा, जिस ऊंचाई की तुम ख्वाहिश रखते हो वहां तुम पहुंच तो जाओगे, लेकिन उस वक्त खुद को सबसे नीचा महसूस करोगे। रईस मलिक इस बात पर हंस पड़ा और उसने दरवेश का मजाक उड़ाया। एक रात वही दरवेश उसके सपने में आया और कालीन बुनता दिखाई दिया। जब रईस मलिक सुबह नींद से जागा तो उसने देखा कि वह कालीन उसके सामने मौजूद थी। उसने अपने शानदार और आलीशान महल में रखी हुई उस चमकदार और जादुई कालीन को अपने ऊंचे और सोने जैसी मखमली सिंहासन के पास बड़ी ही सावधानी से बिछाया, ताकि जब वह उस पर बैठे तो उसे पूरी तरह आराम और शक्ति का एहसास हो। जैसे ही वह अपने भव्य और राजसी रूप में उस कालीन पर बैठा, कालीन ने अपनी अद्भुत ताकत दिखाई और वह हवा में उड़ने लगा। इतना ऊंचा कि नीचे जमीन पर चलते हुए छोटे छोटे इंसान उसकी नजर में जैसे बेबस और छोटे कीड़े प्रतीत होने लगे, जिन्हें देखकर उसे मजा आने लगा। उसकी घमंडी और अभिमानी नजर में दुनिया में सिर्फ दो चीजें मायने रखती थीं, पैसे की चमक और उसकी जादुई और अद्भुत ताकत। बाकी सब कुछ, चाहे लोग हों या जमीन, उसके लिए बिल्कुल महत्वहीन और तुच्छ था। आज जुमे का पवित्र दिन था। सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे बगदाद की ऊंची मीनारों पर पड़ रही थी और उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि मानो उन्होंने सोने की परत चढ़ा रखी हो। मस्जिद से इजाजत देने वाली अजान की मीठी और गूंजती आवाज पूरे शहर में फैल रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर जल्दी से जल्दी अपने दिलों को अल्लाह के सामने झुकाने की ओर बढ़े। लेकिन रईस मलिक, जो अपनी ताकत और दौलत के घमंड में डूबा था, अपने महल की ऊंची छत पर अकेला खड़ा था। उसने अपने महल की सबसे कीमती और मखमली कालीन को फैलाया और उस पर धीरे धीरे चढ़ गया। कालीन उसकी हर सोच और इच्छा को समझते हुए उसे लेकर आसमान की उन ऊंचाइयों की ओर उड़ चली, जहां बादल उसकी सफेद मुलायम चादर जैसे दिखाई दे रहे थे। वह मस्जिद और उसके ऊपर नमाज में झुके हुए लोगों के ऊपर से गुजरा। नीचे की दुनिया उसकी आंखों में छोटी और बेबस प्रतीत हुई। उसने अपनी जादुई ताकत का आनंद लेते हुए जोर से हंसी और मन ही मन अपने भीतर कहा, ये गरीब और बेचारे लोग जमीन पर सजदा कर रहे हैं और मैं बादलों का असली और अकेला राजा हूँ। अब तो इस सारी जमीन पर भी मेरी पकड़ इतनी मजबूत है कि अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। और तभी उसके दिल और दिमाग में अल्लाह की शान और शक्ति के खिलाफ जो घमंडी और अहंकारी सोच पैदा हुई थी, वहीं पर एक नन्ही और छोटी सी जीवित प्राणी ने अपनी चुपचाप और चालाक हरकतों के साथ अपना काम शुरू कर दिया। वह छोटी सी और बेहद नाजुक जीव, जो पूरी तरह से अदृश्य और ध्यान न देने योग्य थी, अपनी कीमती और चमकदार जुर्राब के अंदर छिपी हुई थी और उसी जुर्राब में अपने छोटे छोटे पैर और मेहनत से धीरे धीरे चल रही थी। उस सुबह की सुनहरी रोशनी में रईस मलिक अपने भव्य और फूलों से भरे बाग में खड़ा था और उसने देखा कि फूलों के रंग बिरंगे गमलों के पास चींटियों की एक लंबी और व्यवस्थित कतार अपने अपने छोटे छोटे दानों को बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रही थी। वह देखकर मुस्कुराया और तंज भरे अंदाज में बोला, इतनी मेहनत सिर्फ एक दाने के लिए? मेरे खजाने का एक अकेला सोने का सिक्का तुम्हारी पूरी और लंबी जिंदगी की मेहनत और कमाई के बराबर है। फिर अपनी घमंडी और बेरहम प्रवृत्ति को दिखाते हुए उसने जानबूझकर और मजाक में अपने सजे संवरे और चमकदार जूतों से पूरी मेहनत कर रही उस चींटियों की कतार को कुचल दिया, ताकि वह अपनी ताकत और सत्ता का प्रदर्शन कर सके। लेकिन उस छोटी सी चींटी ने अपनी पूरी जाति को कुचले जाते देखा, अपने घर परिवार और मेहनत की हानि को महसूस किया। फिर भी वह बच गई और चुपचाप बिना किसी शोर के उसके महल और उसके घमंड भरे कपड़ों पर चढ़ गई। वह धीरे धीरे और सावधानी से रेशम के उन चमकदार और जादुई धागों को काटने लगी, जिनमें अल्लाह की बनाई जादुई ताकत और शक्ति भरी हुई थी, और एक एक करके वे धागे टूटने लगे। लेकिन रईस मलिक को इसका कोई एहसास तक नहीं हुआ।
जब वह बीच का वह खास और पवित्र धागा काटने में सफल हुई, जिसे बाबा सादिक ने अपनी नेक और पवित्र दुआओं से बुनकर जादुई ताकत से भर रखा था, तो कालीन अचानक कांपने लगी और अस्थिर होने लगी, ऐसे जैसे किसी नाजुक पंछी के पर अचानक कट गए हों। तेज झटके के साथ रईस मलिक अपने महल की ऊंची छत पर जमीन की ओर गिरने की स्थिति में डगमगाने लगा और उसकी घमंडी हंसी और अहंकार के पूरे प्रभाव को अचानक डर और असहायता ने घेर लिया। हवा में उसकी चीखें बादलों में खो गईं। कालीन का नियंत्रण खत्म हो गया और वह घूमती हुई दक्षिण की ओर गिर पड़ी। वह ऐसे रेगिस्तान में जा गिरी जहां सदियों से किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा था। जब रईस मलिक को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब और डरावनी जगह पर पाया। चारों तरफ धूल और रेत का साम्राज्य था। दूर एक नखलिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां के पेड़ हरे नहीं थे, वे काले पत्थर के थे और दूर से खजूर के पेड़ों जैसे लगते थे। पानी का सोता चांदी की तरह चमक नहीं रहा था, वह लाल था जैसे आग बह रही हो। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। रईस मलिक उठा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। उसके महंगे कपड़े फट चुके थे और उसकी जादुई कालीन बेजान पड़ी थी। उसका रंग फीका पड़ गया था। डर और गुस्से से उसने चिल्लाकर कहा, क्या यहाँ कोई है? मैं बगदाद का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास सोने के पहाड़ हैं। जो मुझे यहाँ से निकालेगा उसे मैं अपनी आधी दौलत दे दूंगा। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जैसे धरती के अंदर से निकलकर पूरे आसमान में फैल रही हो। ऐ इंसान, यहाँ सोना नहीं चलता, यहाँ सिर्फ कर्म चलते हैं। तेरी दौलत अब तुझे बचा नहीं सकती। रईस मलिक मुड़ा और उसकी रूह कांप गई। उसके चारों तरफ हजारों नहीं लाखों चींटियां थीं, लेकिन वे आम चींटियां नहीं थीं। हर एक चींटी एक छोटे कुत्ते जितनी बड़ी थी और उनके काले चमकते शरीर उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक चींटियों की रानी थी और इस रहस्यमय और अद्भुत दुनिया की सच्ची हाकिम थी। रानी ने तेज लेकिन साफ और स्पष्ट आवाज में कहा, रईस मलिक, तुमने बिना किसी वजह हमारी पूरी बस्ती को चल दी। मजाक और घमंड में तुमने हमारे नन्हे और निर्दोष बच्चों को मसल डाला। तुमने खुद को सबसे ऊपर और सबसे महान समझा, लेकिन आज तुम हमारे कैदी हो। हम वही छोटे जीव हैं जिन्हें तुमने बेकार और कमजोर समझा था और सोचा था कि तुमने हमें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रईस मलिक का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। वह कांपती और डर भरी आवाज में बोला, हे महान रानी, मुझ पर रहम करो। मैं एक नादान और अहंकारी इंसान हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सोने का एक बड़ा पहाड़ दे दूंगा। चींटियों की रानी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में रहम की कोई बूंद भी नहीं थी। उसमें गहरी दहशत और शक्ति भरी हुई थी। उसने कहा, तेरा सोना यहाँ रेत के एक छोटे कण के बराबर भी नहीं है। देख, तेरे घमंड ने तुझे कितना अंधा और मूर्ख बना दिया। इंसान अपनी ताकत के नशे में अक्सर भूल जाता है कि उसके ऊपर भी एक और बड़ी ताकत होती है। फिर रानी बोली, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। यह तुम्हारी पहली परीक्षा का एक हिस्सा है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसे शिकार का बहुत बड़ा शौक था। एक बार वह एक दुर्लभ और सुंदर सफेद हिरण का पीछा करते हुए अपनी सेना और अपने वफादार सेवकों से अलग और बिछड़ गया। वह भटकते भटकते एक घने और डरावने जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। उसे जोर की प्यास लगी और उसका गला सूख गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से और साधारण झोंपड़े पर पड़ी। झोंपड़े के अंदर एक बूढ़ा साधु आंखें बंद किए गहरी और शांत ध्यान में बैठा था। राजा घमंड और अहंकार से भरा अंदर घुसा और हुक्म देने के कठोर लहजे में बोला, ऐ बूढ़े, मुझे अभी पानी दो। मैं इस पूरे देश का राजा हूँ। बूढ़े ने धीरे धीरे आंखें खोली और शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजा, तुम पानी चाहते हो? ठीक है, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही पानी का बर्तन बचा हो और उसकी कीमत, अगर उस पानी की कीमत तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा हो, तो क्या तुम दोगे? राजा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जान बचाने के लिए मैं आधा ही नहीं, पूरा राज्य दे दूंगा। बूढ़े ने फिर दूसरा सवाल किया, और अगर वह पानी तुम्हारे पेट में रुक जाए और बाहर ना निकले और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बचे हुए राज्य की कीमत चुकानी पड़े, तो क्या करोगे? राजा ने बिना रुके कहा, मैं वह भी दे दूंगा, क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। यह सुनकर बूढ़ा जोर से हंसा और बोला, फिर ये सारा घमंड क्यों राजा? एक राज्य की आखिर क्या कीमत है जो एक बर्तन पानी और शरीर की
एक बूंद के बराबर भी नहीं। तेरा ताज, तेरा सिंहासन, तेरी सेना, सबका कोई वजन नहीं उस पानी के सामने जो अल्लाह की देन है। जाओ, कुएं से पानी पियो और याद रखो, तुम्हारी ताकत असल नहीं है, यह सिर्फ उधार है। कहानी यहीं खत्म हो गई। रईस मलिक ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे अपने महल के पास वह बड़ा हौज याद आया जो हमेशा ठंडे पानी से भरा रहता था। उसे याद आया कि कैसे वह कभी कभी सिर्फ शौक में उस पानी में सोने के सिक्के फेंक दिया करता था, लेकिन उसका घमंड अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसका एक हिस्सा अब भी यही सोच रहा था कि यह सब बस एक बुरा सपना है। चींटियों की रानी ने अपना एक पैर उठाया। तुरंत उसके चारों ओर खड़ी विशाल चींटियों की सेनाओं ने एक डरावनी आवाज निकाली जिससे जमीन कांप उठी। रानी ने कहा, अब हमारा फैसला सुनो। अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें जिंदगी की परीक्षा पास करनी होगी। हमारी शर्त है कि तुम्हें अपने नंगे शरीर से इस जलती हुई रेत पर 1 मील तक रेंगना होगा ताकि तुम उस काले पहाड़ तक पहुंच सको। रईस मलिक की सांस अटक गई। रानी ने आगे कहा, एक और शर्त है, तुम्हारे मुंह में चीनी का एक दाना रखा जाएगा। यही हमारी निगरानी की निशानी है। अगर वह दाना तुम्हारे मुंह से गिरा या दर्द से तुम्हारे मुंह से आ भी निकला तो हमारी सेना तुम पर टूट पड़ेगी और तुम्हें जिंदा चीर डालेगी। रईस मलिक का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जो आदमी हमेशा नरम बिस्तरों पर सोता था, जिसके पांव कभी नंगी जमीन पर नहीं पड़े थे, आज उसे जलती रेत पर रेंगने का हुक्म दिया जा रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, और अगर, रानी ने कहा, अगर तुम यह नामुमकिन काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और हो सकता है वह कालीन भी तुम्हें वापस मिल जाए। लेकिन ठहरो, यह इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में तुम 2 और रहस्य देखोगे और 2 और सबक सीखोगे। तैयार रहो। एक सिपाही चींटी आई और चीनी का एक छोटा सा दाना रईस मलिक के होठों के बीच रख दिया। उसने अपने फटे हुए महंगे कपड़े उतार दिए। जैसे ही उसने अपना शरीर रेत पर रखा और छाती जमीन से लगी, उसके अंदर जलता हुआ दर्द भड़क उठा, जैसे उसे गर्म लोहे पर डाल दिया गया हो। उसने दांत जोर से भींच लिए। होठों पर रखी चीनी की डली मीठी थी, लेकिन एहसास बेहद कड़वा था। वह धीरे धीरे रेंगने लगा। उसकी छाती और पेट की नाजुक चमड़ी फटने लगी। रेत के कण उसके जख्मों में धंसते चले गए। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। अचानक उसने अपने कान के पास एक बहुत नजदीकी आवाज सुनी। जमीन के एक छोटे से छेद से एक नन्ही चींटी ने अपना सिर निकाला और कहा, रुको रईस मलिक, क्या तुम जानते हो कि बगदाद के एक महान सुल्तान ने हम चींटियों से क्या सीखा था? रईस मलिक दर्द में था। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। बोलना खतरे से खाली नहीं था। चींटी बोली, एक बार वह सुल्तान अपनी पूरी शान के साथ सफर पर निकला। उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना थी, यहाँ तक कि उनकी परछाइयां घाटियों को ढक लेती थीं। रास्ते में वे एक चींटियों की बस्ती के पास उतरे। अल्लाह की दी हुई एक खास समझ से सुल्तान चींटियों की भाषा सुन सकता था। वहां एक चींटी अपनी कौम से जोर से कह रही थी, ऐ मेरे लोगों, जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुल्तान और उसकी सेना अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। यह सुनकर सुल्तान मुस्कुराया और नरमी से पूछा, ऐ चींटी, क्या तुम्हें डर है कि अल्लाह से डरने वाला सुल्तान तुम पर जानबूझकर या गलती से जुल्म करेगा? चींटी ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं सुल्तान, मुझे कभी जुल्म का डर नहीं रहा। आप इंसाफ और भलाई की मिसाल हैं। मुझे डर इस बात का है कि मेरी कौम, मेरे भाई बहन आपकी सेना की शान और ताकत में उलझ जाए और अपने असली मालिक को भूल जाए, अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत से गाफिल हो जाए। हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें हमेशा अपनी कमजोरी याद रखनी चाहिए। हमें डर है कि ताकत हमें भटका न दे और हम गाफिल न हो जाए। यह सुनकर सुल्तान का दिल कांप उठा। वह अल्लाह के सामने सिर झुकाकर शुक्र करने लगा और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया की सजावट में
डूबने न देना कि मैं तेरा जिक्र भूल जाऊं। यह कहानी सुनकर रईस मलिक की आंखें भर आईं। घमंड की परत ढीली पड़ गई। आंसू आए लेकिन गिरे नहीं। उसे समझ आ गया कि जब वह जादुई कालीन पर बैठता था तो वह सिर्फ हवा में नहीं उड़ता था, बल्कि अपने ईमान और अपनी आखिरत से दूर भाग रहा था। उसकी ऊंचाई ही उसके गिरने की वजह बनी थी। उसने दांत और कसले और रेंगना जारी रखा। उसका शरीर खून से भर चुका था। रेत उसके खुले जख्मों से चिपक गई थी। अचानक उसने रास्ते में एक टूटे हुए पत्थर के बुत का सिर देखा। उसका चेहरा बहुत बारीकी से तराशा गया था। समय बीत जाने के बाद भी उसकी शक्ल अब भी साफ थी। जैसे ही रईस मलिक उसके पास से गुजरा, बुत के मुंह से एक आवाज निकली। वह एक रूह थी जो सदियों से यहाँ कैद थी। उसने कहा, ए रेंगते हुए इंसान, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महान मूर्तिकार फराक की आखिरी और सबसे बड़ी कृति हूँ। उसने मुझे बनाकर कहा था, मैंने खूबसूरती को रूप दे दिया है। उस मूर्ति की खूबसूरती अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती जैसी थी, लेकिन उसी खूबसूरती ने उस कलाकार के घमंड को इतना बढ़ा दिया कि उसने लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देना शुरू कर दिया। एक दिन एक सादा सादा दरवेश उसके पास आया और बोला, तुम सच में बहुत बड़े कलाकार हो, लेकिन क्या तुम इस पत्थर को जान दे सकते हो? यह सुनकर फराक हंस पड़ा और बोला, अगर पत्थर में जान डालना कला होती तो मैं यह भी कर दिखाता। दरवेश ने कहा, फिर हम अल्लाह का शुक्र करें कि उसने तुम्हें यह ताकत नहीं दी, वरना तुम खुद को खुदा समझ बैठते। फराका ने उसका मजाक उड़ाया। उसी रात एक भयानक भूकंप आया। उसके बनाए हुए बुत टूट गए। फराक अपने ही एक बुत के नीचे दब गया और वहीं मर गया। उसकी सारी कला मिट्टी में मिल गई। आवाज ने कहा, सबक ले लो रईस मलिक, हर हुनर अल्लाह की दी हुई नेमत है, उस पर घमंड करना तेनहार की तौहीन है। रईस मलिक ने उस पत्थर के सिर को देखा और उसे अपना महल याद आ गया, जो तस्वीरों और मूर्तियों से भरा हुआ था। वह शर्म से डूब सा गया। उसने आंखें बंद की और दिल से तौबा की। वह आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। अब उसका शरीर दर्द महसूस नहीं कर रहा था, जैसे सुन्न हो गया हो। तभी उसकी नजर रेत में आधा दबे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। वह जंग लगा हुआ था। उसके ढक्कन पर एक नाम खुदा था, यासिर। नाम देखते ही रईस मलिक की सांस रुक गई। यासिर उसका बचपन का दोस्त था, फिर उसका व्यापारिक साथी बना। संदूक से एक धुंधली और उदास छाया निकली। वह यासिर की रूह थी। छाया बोली, रईस मलिक, क्या तुम्हें याद है जब हमने सिराज से रेशम की काफिला साथ भेजी थी? मैंने अपनी पूरी पूंजी लगाई थी और व्यापार तुम्हारे हाथ में था, क्योंकि हम रिश्तेदार थे। मुनाफा हुआ, लेकिन हिसाब तुम्हारे पास रहा। तुमने मुझसे कहा, यासिर हमें घाटा हुआ है, और मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैं कर्ज में डूब गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई और आखिरकार मैंने तन्हाई में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तुमने सोचा ना कोई गवाह है, ना कोई लिखित सबूत, लेकिन आज देखो, इस रेगिस्तान का हर कण तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। हर वह दिरहम जो तुमने जुल्म से कमाया था, इस काली रेत में अपनी चमक खो चुका है। रईस मलिक का दिल टूट गया। चीनी का दाना लगभग उसके मुंह से गिर ही गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने यासिर की रूह को आंखों से देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। उसे समझ आ गया कि इंसान लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के हिसाब से कभी नहीं बच सकता। जिन आंसुओं को उसने सालों तक रोके रखा था, वे अब बह निकले। उसके आंसू गर्म रेत पर गिरे। जहां जहां उसका पछतावा गिरा, वहां ठंडी और खुशबूदार हवा चलने लगी, जिससे उसके जख्मों को कुछ राहत मिली। जैसे ही उसे थोड़ी तसल्ली मिली, उसकी आंखों के सामने एक और मंजर आया। उसने खुद को एक घने जंगल में देखा, जहां वह एक ताकतवर शेर की शक्ल में था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। शेर एक झाड़ी के नीचे लेट रहा था। तभी एक बहुत छोटा सा चूहा बिना किसी डर के उसकी गर्दन के बालों में खेलने लगा। शेर ने गुस्से में
आंखें खोली, अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ा और उसे खाने ही वाला था। तभी चूहे ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐ जंगल के राजा, मुझे छोड़ दो, शायद कभी मैं भी तुम्हारा एहसान चुका सकूं। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। शेर ने सोचा, और ये छोटा सा जीव मेरे लिए क्या कर सकता है। फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर खुद शिकारी के जाल में फंस गया। जैसे जैसे वह संघर्ष करता गया, जाल और भी कसता गया, इतना कि उसकी दहाड़ भी रुक गई। तभी वह छोटा चूहा आया, अपने नन्हे नाजुक दांतों से जाल की मोटी डोरियां काटने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। चूहा बोला, देखा राजा, तुमने मुझे छोटा समझा, लेकिन अल्लाह ने हर चीज को अपनी बड़ी हिकमत के लिए बनाया है। कोई हमेशा मजबूत नहीं रहता और कोई हमेशा कमजोर नहीं रहता। तभी रईस मलिक को अपनी गहरी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने चींटियों को कुचला। उसका दिल और भी नरम और नम्र हो गया। बची हुई ताकत से उसने खुद को संभाला और काले पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया। वह खून में लथपथ, लगभग मरता हुआ थक चुका था, लेकिन चीनी का दाना अब भी उसके होठों में था। उसने अपना सिर पहाड़ की ठंडी चट्टान पर रखा। तभी हवा में एक तेज रोशनी चमकी। चींटियों की रानी अपनी विशाल सेना के साथ प्रकट हुई। उसने रईस मलिक की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में जलती आग नहीं थी, बल्कि एक शांत और भरोसेमंद रोशनी थी। रानी ने कहा, रईस मलिक, तुमने ऐसा किया जो घमंडी इंसान के बस की बात नहीं। तुमने न केवल रेत पर अपने शरीर को कुचला, बल्कि अपनी आत्मा को भी कुचला। तुमने हमारी कहानियों का अर्थ समझा और जिंदगी के सबक सीखे। आज तुम्हारा घमंड मरा और उसकी जगह एक इंसान पैदा हुआ है जो अपनी कमजोरी जानता है और अल्लाह की महानता को समझता है। कांपती आवाज में रईस मलिक ने होठों से चीनी का दाना बाहर निकाला और कहा, हे रानी, मैं अब उस जादुई कालीन को नहीं चाहता। ये मेरे घमंड का प्रतीक था। आज मैं सिर्फ अल्लाह की सुरक्षा और रहमत चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इस विशाल दुनिया में एक छोटी सी चींटी अल्लाह के आदेश से सबसे बड़े शासक को भी निहत्था कर सकती है। मैं अपने सारे पापों से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। चींटियों की रानी मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में रहमत थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली, क्योंकि यह दिल से निकली थी। फिर उसने हाथ हिलाया और अचानक सफेद और ठंडी रोशनी फैल गई। सब कुछ गायब हो गया। काला पहाड़, विशाल सेना, सारी चींटियां, सभी अदृश्य हो गए। जब रईस मलिक ने आंखें खोली तो वह खुद को उसी पुराने मस्जिद के पास पाया जहां वह पहले था। बगदाद में सूरज डूबने को था और लोग मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा में उस अद्भुत सब्र की गहरी छाप थी। अब उसके पास न जादुई कालीन था और न महंगे कपड़े। उसने साधारण कपड़े पहने थे जो गरीबों और ज़हीनों की तरह थे। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, मस्जिद में गया, वुजू किया और पहली बार अपने जीवन में सच्चे नम्रता और श्रद्धा के साथ सिर जमीन पर टेका। यह नमाज क्यों सिर्फ रस्म या आदत नहीं थी, बल्कि सच्चा समर्पण और आत्मा का समर्पण थी। उस दिन के बाद रईस मलिक का नाम बगदाद के बाजारों में अदृश्य हो गया। लोगों ने उसे एक साधु के रूप में देखा जो शहर में रहता था, जरूरतमंदों की मदद करता था, बच्चों को अच्छाई की कहानियां सुनाता था और चुपचाप विनम्रता से काम करता था। अगर किसी ने उससे उसके अतीत के बारे में पूछा तो वह मुस्कुराया और कहा, मैं वह था जो मिट्टी में विलीन हो गया। अब मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, एक इंसान जिसने सीखा कि सच्ची ऊंचाई नमाज और झुकाव में है और असली उड़ान दिल की नम्रता से होती है। कहा जाता है कि उस चींटी की टोली हमेशा उस दरवेश के झोपड़े पर जाती थी और हर दिन चीनी के दाने छोड़ती थी। शायद यह उसका शुक्र था, या यह याद दिलाने के लिए कि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा उस महान ताकत के अधीन होती है जिसने एक छोटी सी चींटी को, एक घमंडी व्यापारी को कभी न भूलने वाला सबक सिखाने की शक्ति दी।